नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार वाले चिंता ना करें, जल्द ही हम सरकार बना रहे हैं। साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बंद किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा कर दी है कि 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम देकर दिखा देंगे, और यदि नहीं दिए तो हमें जनता वोट ना दे। साथ ही बिहार के किसानों को फ्री में बिजली मिलेगा और पंप सेट भी दिया जाएगा, और भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है किसानों के लिए और गरीबों के लिए। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नई सरकार के बनाते ही फिर से बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी और 10 लाख रोजगार भी देंगे, यानी टोटल 20 लाख नौकरी और रोजगार के मुद्दे अभी भी जारी है। बिहार वालों को हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार बस कुछ ही महीनों में देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में 1 साल के अंदर 8 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। ये लिख कर ले लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में कहा है कि राज्य सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हर हाल में दे देगी और अपने वादे को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में यह भी कहा है कि यदि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए तो बिहार की एक भी जनता हमें वोट नहीं देना। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में पुलिस विभाग में भी लाखों बहालियां होने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह लिया है कि आप देख लीजिएगा, 10 लाख का तो वादा किए हैं, लेकिन 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। बिहार के किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन, 20 फरवरी तक लगेगा इसके लिए कैंप। बिहार वाले जरा ध्यान दें, बिहार सरकार की ओर से किसानों को पटवन के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, और इसके लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाया जा रहा है, जहां किसानों को विद्युत पंप सेट भी दिया जा रहा है। तो बिहार के वैसे किसान हैं जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन तो दिया ही जाएगा, साथ ही पटवन के लिए फ्री में विद्युत पंप सेट भी मिलेगा। और ये वितरण प्रत्येक जिलों में ब्लॉक स्तर पर 20 फरवरी तक कैंप लगाकर किया जा रहा है। तो आखिर किसान आवेदन कैसे करेंगे? तो देखिए, मिली जानकारी के अनुसार किसान अपने प्रखंड और पंचायत में जाकर सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन दी जाएगी। इसके अलावा विभाग की तरफ से सुविधा ऐप के माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा दे दी गई है। इतना ही नहीं, किसानों के हित में यह भी फैसला ले लिया गया है कि किसानों को अब बगैर मीटर के ही बिजली कनेक्शन मिलेगा। साथ ही किसानों को फसल कटाई के बाद बिल भरने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही बिजली कंपनी ने 1 साल में 4 महीने में ही बिलिंग करने की योजना बनाई है। किसान मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीने में बिल पे कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि इन महीनों में फसल की कटाई हो जाती है और किसानों के पास बिल भरने तक के पैसे आ जाते हैं, उन्हें परेशानी नहीं होगी। बिहार की मंजूरी है, अब तेजस्वी जरूरी है। राजद ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं, बैनर लगा दिए हैं कि बिहार की मंजूरी है, अब तेजस्वी जरूरी है, और जल्द ही आ रही है तेजस्वी सरकार। तो आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा किया क्या कि जनता इन पर अपना प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है? देखिए, नीतीश कुमार ने जो बीजेपी के साथ रह के 17 सालों में नहीं कर पाए, वो तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में करके दिखा दिया। 17 महीनों में 4 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दिए। लाखों बहाली एवं नौकरी की प्रक्रियाधीन रह गई। देश में पहली बार जातिगत जनगणना तेजस्वी यादव ने करा दी। 75% का आरक्षण का सीमा भी सिर्फ 17 महीनों में बढ़ाकर दिखा दिया। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये फैसला ले लिया गया। स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से भी अधिक नए पद सृजित कर दिए। सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाए। साथ ही खेलों में मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना भी लागू कर दी।
बिहार में पहली बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी और IT पॉलिसी ला दिए। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का भी मानदेय बढ़ा दिया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया। 76,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को वर्षों से लंबित प्रोन्नति इनको दिला के रख दिए। ममता और आशा कार्यकर्ताओं का भी प्रोत्साहन राशि बढ़ा दिए। विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करके रख दिए। तेजस्वी यादव ने इतने काम करके दिखा दिए हैं ना कि पूरे दिन भर भी यदि चर्चा की जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। बिहार के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 2.25 लाख पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को मिलेगा 700 करोड़ रुपए। देखिए, बिहार सरकार ने बजट पेश कर दिया है जिसमें से शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार के बजट 2024-25 में 18.89% की राशि शिक्षा विभाग को दे दी गई है। और सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग के अंदर 2.25 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यानी इस साल शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, 2.25 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। और इसमें से 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए BPSC को तो अधियाचना भी भेज दी गई है, जिसकी परीक्षा अभी मार्च में होनी है। इसकी नियुक्ति अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हो जाएगी। यानी बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली होगी। जिस तरह से पिछले बार तेजस्वी यादव के कार्यकाल में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसी तरह से सम्राट चौधरी ने भी घोषणा कर दी है कि इस बार भी हम 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। साथ ही देखिए, आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 700 करोड़ रुपए लोन का प्रावधान कर दिया गया है। ये राशि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में कोई पढ़ाई से वंचित ना रहे। बिहार में नई सरकार के बनते ही अब राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। देखिए, बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लिए हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनकी बाद में सरकारी नौकरी मिल गई, चाहे वे 10,000 रुपया की संविदा पर ही नौकरी क्यों नहीं करते हैं, तो उन सभी परिवारों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और बिहार सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पर अब जांच करेगी और इसके लिए पूरे राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। तो आखिर किनका किनका राशन कार्ड बंद होगा? तो देखिए, खाद्य सचिव ने बताया है कि यदि किसी के घर में 4 पहिया वाहन है तो उनका राशन कार्ड बंद होगा। साथ ही यदि परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी लग गया है, चाहे 10,000 रुपये की संविदा की नौकरी ही क्यों ना हो, तो उसके भी परिवार का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई परिवार इनकम टैक्स भरने वाले हो गए हैं, पहले नहीं थे जब राशन कार्ड बना था, बाद में इनकम टैक्स भरने लगे, तो उनका भी राशन कार्ड बंद किया जाएगा। साथ ही यदि सिंचाई के एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि हो या 5 एकड़ सिंचित भूमि हो, तो ऐसे भी किसानों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य साधन संपन्न परिवारों का भी राशन कार्ड बंद होगा। बिहार सरकार युद्ध स्तर पर जांच करेगी। बिहार में जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में जल्द ही निकलेगी बड़ी संख्या में बहाली। देखिए, बिहार पुलिस में होने वाली नई बहालियों के लिए गृह विभाग का स्थापना बजट करीब 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। वहीं योजना मद में 40 करोड़ की कटौती की गई है। इस बार के बजट में नई पुलिस में बहाली, डायल 112 सेवा के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार, साथ ही नए पुलिस भवन का निर्माण और पुलिस को नए उपकरण आदि की खरीद पर मुख्य फोकस रखा जाएगा। वहीं त्वरित मदद की सुविधा वाले डायल 112 के दूसरे चरण पर करीब 766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार में नई सरकार के बनते ही बड़ी घोषणा कर दी गई है कि पुलिस विभाग में लाखों पदों पर नौकरियां दी जाएगी और ये बहाली बस कुछ ही महीनों में शुरू होगा और इसी साल बहाली प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
बिहार में नई सरकार के बनते ही सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि यदि हम सरकारी नौकरियां नहीं देंगे तो जनता फिर से तेजस्वी यादव को वोट दे देगी। तो बिहार वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। बिहार में 1 साल के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी के वादों को पूरा करेगी सरकार। साथ ही इधर बड़ी खबर है कि सहकारिता विभाग में 969 पदों पर बम्पर बहाली होगी। देखिए, सहकारिता विभाग में 13 सहायक निबंधक, 5 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9 निम्न वर्गीय लिपिक तथा कार्यालय निबंधक, 255 अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। इसके साथ ही 460 गोदामों का भी निर्माण किया जाएगा। पहले फेज में 4477 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इसके अलग चरण में 1601 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण करने की प्रक्रिया चलेगी। साथ ही सरकार ने कहा कि जिला व प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए सहकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 17 सहकार भवन का निर्माण भी हो चुका है। साथ ही बिहार सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने कहा कि 48,787 किसानों में वितरित किया जाएगा ऋण। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में 17 फरवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 17 फरवरी तक बिहार के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया जिले में आज तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी आ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों, शराब माफिया और बालू माफिया का मनोबल 7वें आसमान तक पहुंच गया है। देखिए, शराब कारोबारी की तलाश में पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच लड़ाई हो गई। दरोगा समेत 6 पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा गया। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा गया है। कुछ दिन पहले की ही बात है, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तब ये शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते थे। अभी जो डिप्टी सीएम बने हैं यानी सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार पर प्रत्येक साल 10,000 करोड़ रुपए के अवैध वसूली का आरोप लगाते थे। सम्राट चौधरी कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू करके अवैध कमाई का जरिया अपना बना लिया है और इसके लिए वे शराब माफियाओं से कमीशन लेते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल कमीशन के तौर पर आता है। और नीतीश कुमार ने ही बिहार वालों को शराबी बनाने का काम किया। और आज उसी बीजेपी की जो शराबबंदी का विरोध करती है, उसी की सरकार है। तो शराब माफियाओं के देखिए हौसले किस तरह के बुलंद हो गए। और अब ताजा मामला दरभंगा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां शराब धंधेबाज की तलाश में पहुंची पुलिस को ही पीटा गया है। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी जो शराबबंदी को खत्म करना चाहते थे, क्या नीतीश कुमार के साथ आने के बाद उनकी भी वाणी बदल जाती है? क्या वे भी पलटी मारेंगे? बिहार के वैसे लोग जो अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार इसके लिए अनुदान दे रही है। सरकार की तरफ से 75% का अनुदान मिलेगा। साथ ही कई अन्य भी सुविधाएं दी जा रही है। इसमें आप फल सब्जी उपजाने के अलावा औषधीय पौधे भी लगा सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देखिए, बड़ी खबर है। देखिए, जिनके छत का आकार 300 वर्ग फीट तक है, वे बड़ी योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही जिनके छत का आकार 10 से लेकर 200 वर्ग फुट का है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी 10 बाय 10 का भी आपका रूम है ना, फिर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
पहले आप 300 वर्ग फीट के लिए योजना समझिए। देखिए, इसमें से कुल लागत 50,000 रुपए की आती है सरकार के अनुसार, जिसमें से 37,500 रुपए का अनुदान सरकार दे देती है, जबकि 12,500 रुपए अभ्यर्थियों को लगाने पड़ते हैं। साथ ही गमले की योजना के तहत इकाई लागत 10,000 रुपया की है, जिसमें से 7500 रुपए का अनुदान मिलेगा, बाकी 2500 रुपए का भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा। और जिनके छत का आकार 100 से लेकर 200 वर्ग फीट का है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया जारी है। यदि लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन करने के लिए सरकारी वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, पहले यदि शरीर पर टैटू रहता था तो उसे छांट दिया जाता था, वे अग्निवीर नहीं बन सकते थे। लेकिन इनके लिए बड़ी खुशखबरी कि शरीर के इन हिस्सों पर परमानेंट टैटू को भी मंजूरी मिल गई है। देखिए, अग्निवीर बहाली में चेहरे के अंदरूनी हिस्से पर धार्मिक टैटू की मंजूरी दे दी गई। देखिए, अग्निवीर बहाली के लिए टैटू को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने शरीर पर टैटू बनवा रखा है, उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है। देखिए, दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को धार्मिक भावना के अस्थायी शारीरिक टैटू केवल भीतरी चेहरे पर, यानी कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे या हाथ के पीछे की तरफ की अनुमति दे दी गई है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर यदि अस्थायी टैटू होगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि रीति रिवाजों के अनुसार टैटू बनाने की छूट दी गई है। कई धर्मों में, कई जातियों में रीति रिवाज होता है और वे खास करके आदिवासी समुदाय के लोग टैटू बनवाते हैं, तो उसकी छूट दे दी गई है। ऐसे उम्मीदवारों को हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र भरकर सत्यापित कराकर जमा करना होगा। साथ ही बता दें कि अग्निवीर बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी और 22 अप्रैल को ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाएगी और इसको लेकर एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इनको भरोसा दिलाया है। 15 फरवरी को चर्चा होगी। 15 फरवरी को नियोजित शिक्षकों की बातों को सुना जाएगा। नियोजित शिक्षकों की प्रतिनिधि आनंद कौशल सिंह ने कहा कि 15 फरवरी को उप मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हो रही है। शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा जताया है। इन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया है कि बिहार में किसी भी नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। दरअसल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और इसके लिए इनको सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 15 फरवरी तक ही नियोजित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे बल्कि ऑफलाइन परीक्षा देंगे। साथ ही कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। यदि ये 3 बार में पास नहीं करेंगे तो इन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। हालांकि सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि 3 बार नहीं बल्कि 5 बार मौका मिलेगा। साथ ही इनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जा सकता है, मतलब जिस जिले में ये पढ़ा रहे हैं वहीं भी रह सकते हैं और दूसरे जिले में भी यदि म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहे तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। इस बार तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले संजय यादव और राजद के मनोज झा, इन दोनों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। राज्यसभा के लिए इन दोनों नेताओं के नाम पर मुहर लग गई है। मनोज झा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था और फिर से राजद ने फैसला किया कि मनोज झा को ही फिर से दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा। ये आज 15 फरवरी को नामांकन दाखिल कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार श्री संजय यादव और मनोज झा जी को राजद के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।